Good morning friends, welcome back to my channel Bumpard Education, and here we are with book Think Green, a book of environmental studies for class 2, and we are doing chapter number 1 My Body, मेरा शरीर। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स मतलब क्या, इसका उद्देश्य, पढ़कर हमें क्या सीखने को मिलेगा। चिल्ड्रन मस्ट अंडरस्टैंड, बच्चे क्या सीखेंगे, क्या समझेंगे। बॉडी पार्ट्स एंड देयर फंक्शंस, शरीर के विभिन्न हिस्से और उनके कार्य क्या काम करते हैं। एक्सटर्नल पार्ट्स एंड इंटरनल मतलब बाहरी भाग और आंतरिक भाग। सेंस ऑर्गन्स एंड देयर फंक्शंस, संवेदी अंग और उनके कार्य। ठीक है। आवर बॉडी वर्क्स लाइक ए मशीन, मतलब जैसे कोई मशीन होती है उसी तरीके से हमारा शरीर भी एक मशीन की तरह कार्य करता है। लाइक एनी बिग मशीन हैज स्मॉल पार्ट्स, आवर बॉडी हैज आल्सो हैज मैनी स्मॉल पार्ट्स। जैसे एक बड़ी मशीन के बहुत छोटे छोटे हिस्से पुर्जे होते हैं, उसी तरीके से हमारे शरीर के भी छोटे छोटे हिस्से होते हैं। दीज पार्ट्स आर वेरी इसेंशियल, और ये सभी भाग बहुत ही जरूरी हैं। दे हेल्प अस टू डू आवर वर्क टुडे वर्क लाइक ईटिंग, राइटिंग, रनिंग एंड मैनी मोर टास्क। ये क्या करते हैं, जो भी ये हिस्से पुर्जे हमारे डे टू डे मतलब प्रतिदिन के जो भी काम करते हैं उनमें हमें मदद देते हैं। जैसे खाना खाना, लिखना, दौड़ना और बहुत सारे दूसरे कार्य। ईच बॉडी पार्ट हैज इट्स ओन यूनिक फंक्शन, और हर शरीर के हर हिस्से का अपना एक शानदार कार्य करने की क्षमता होती है। अद्वितीय कार्य करता है, यूनिक मतलब अद्वितीय, शानदार। ठीक है। अब ट्राई दिस, इसको आजमाओ कह रहे हैं। नेम एनी बॉडी, 4 बॉडी पार्ट्स राइट देयर फंक्शन। 4 बॉडी पार्ट्स के आपने नाम लिखने और उनका काम बताना है। ठीक है। आईज है, जैसे हेल्प अस टू सी, हमें देखने में मदद करता है। ईयर्स है, हेल्प अस टू हियर, सुनने में मदद करता है। टंग है, हेल्प अस टू टेस्ट, स्वाद में मदद होती है हमें जीभ से। और हैंड्स, हाथ, अस टू राइटिंग। ठीक है, या कोई जी कैचिंग भी लिख सकते हैं आप। अब ये एक्सटर्नल ऑर्गन्स, बाहरी अंग, तो इधर पे आपको दिखा रखा है बच्चे को पिक्टोरियल, उसमें आप दिखा सकते हैं। ईयर्स है, ठीक है, आईज है, माउथ है, आर्म है, स्टमक है, हैंड है और लेग। लेग पैर, हैंड हाथ, स्टमक पेट, आर्म। ठीक है, ये हाथ हो गया। लेग, आईज आंखें, ईयर्स कान, माउथ इसका मुंह। द पार्ट्स विच आर आउटसाइड ऑफ अ बॉडी आर टर्म्ड एज एक्सटर्नल पार्ट्स और ऑर्गन्स, मतलब वो शरीर के हिस्से जो हमारे शरीर के बाहर होते हैं उनको बाहरी हिस्से या अंग कहा जाता है। तो इसमें हैंड्स, फीट, ईयर्स, माउथ आर आउटसाइड आवर बॉडी, तो इसमें हाथ हैं, पैर हैं, ठीक है, हमारे कान है, और जो हमारा मुंह है वो हमारे शरीर से बाहर है, तो उसको हम लोग एक्सटर्नल ऑर्गन्स कहते हैं। दस दे आर दी एक्सटर्नल, इसलिए इनको बाहरी हिस्सा कहा जाता है। वी कैन सी दिस ऑर्गन्स, हम इन ऑर्गन्स को, इन अंगों को देख सकते हैं। सम मोर आर हेड, हेयर, फेस, आईज, ईयर्स, लिप्स, चिक्स, चिन, नेक, चेस्ट, शोल्डर्स, लेग्स एंड आर्म्स। इसके अलावा जो और कुछ होते हैं उसमें क्या, हेड है, सिर है, हियर बाल है, फेस हमारा चेहरा, आईज आंखें, ईयर्स कान है, लिप्स होंठ है, चिक्स हमारे गाल हैं, चिन हमारी ठुड्डी है, ठीक है, नेक हमारी गर्दन हो गई, चेस्ट हमारे आगे की छाती हो गई, शोल्डर्स हमारे कंधे हो गए, लेग्स पैर हो गए और आर्म्स हमारे हाथ हो गए। इंटरनल ऑर्गन्स जो अंदरूनी हिस्से हैं यानी आंतरिक हिस्से हैं, अंदरूनी अंग हैं। द पार्ट्स विच आर इनसाइड आवर बॉडी आर टर्म्ड एज इंटरनल ऑर्गन्स और पार्ट्स, वह शरीर के हिस्से जो हमारे शरीर के अंदर रहते हैं उनको हम अंदरूनी हिस्से या भाग कहते हैं। ब्रेन, मस्तिष्क, हार्ट, हृदय, लंग्स, फेफड़े और स्टमक, पेट आर इनसाइड, ये सब क्या हमारे शरीर के अंदर है। दस दे आर द इंटरनल, इसलिए आंतरिक अंग कहते हैं या अंदरूनी अंग। वी कैन नॉट सी दिस ऑर्गनाइज दे आर इनसाइड, हम इनको नहीं देख सकते क्योंकि हमारे शरीर के अंदर होते हैं। आवर बॉडी इज आवर ब्रेन इज इनसाइड आवर हेड, जो हमारा मस्तिष्क होता है वो हमारे सिर के अंदर होता है। दिस हेल्प अस इन थिंकिंग, ये हमें सोचने में और महसूस करने में मदद करता है। इट कंट्रोल्स आवर मूवमेंट, ये हमारी गतिविधियों को क्या नियंत्रण रखता है। एंड ऑल वर्किंग ऑफ, और जितनी भी हमारा शरीर कार्य करता है ये उन सब पर नियंत्रण रखता है। आवर स्टमक इज इनसाइड आवर पेट, जो हमारा पेट होता है वो हमारी बेली, जो बाहर का पेट होता है उसके अंदर हमारा जो अंदर का स्टमक है, पेट है, वो रहता है। ठीक है, बेली जो बाहर की जो हिस्सा होता है कमर के आसपास वाला। वेन वी ईट फूड, जब हम खाना खाते हैं, इट गोज टू आवर स्टमक थ्रू अ लॉन्ग पाइप कॉल्ड फूड पाइप, जब हम खाना खाते हैं तो हमारे स्टमक में क्या लॉन्ग पाइप, लंबा सा एक पाइप होता है जिसको फूड पाइप, उसके द्वारा ही हो जाता है। द स्टमक हेल्प अस टू डाइजेस्ट दिस फूड, और जो ये हमारा पेट है ये खाने को पचने में क्या करता है, मदद करता है।
द हार्ट इज इनसाइड आवर चेस्ट, तो यहाँ पर हार्ट दिखा रखा है, ठीक है। वो क्या है, वो भी हमारी चेस्ट छाती के अंदर रहता है। इट पंप्स ब्लड टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, तो ये क्या करता है, जो शरीर के और हिस्सों में क्या करता है, हमारे जो खून होता है उसको पहुंचाता है। आवर हार्ट बीट्स ऑल द टाइम एंड साउंड लाइक लब डब लब डब, हमारा जो दिल की जो हार्ट की धड़कन है, हृदय की जो धड़कन है, वो हमेशा बजती रहती है, चलती रहती है और ऐसी आवाज करती है लब डब लब डब। देयर आर टू लंग्स इनसाइड, और इसी तरह दो फेफड़े होते हैं हमारे चेस्ट छाती के अंदर। दे हेल्प अस टू ब्रीथ, जो हमें सांस लेने में मदद करते हैं। ब्रीथ मतलब सांस लेना। अंडर आवर स्किन वी हैव स्केलेटन, हमारे जो त्वचा होती है, जो हमारा बाहर की त्वचा है, चमड़ी है, उसके नीचे क्या होता है, स्केलेटन, कंकाल होता है, जैसे दिखा रखा। इट इज मेड अप ऑफ बोन्स, ये हड्डियों से मिलकर बना होता है। इट गिव्स शेप टू आवर बॉडी एंड प्रोटेक्ट्स इंटरनल पार्ट लाइक ब्रेन, हार्ट, लंग्स, ये हमारे शरीर को आकार प्रदान करता है और हमें जो हमारे अंदरूनी भाग हैं, जैसे कि मस्तिष्क है, दिल है, हृदय और जो हमारे फेफड़े, उनको सुरक्षा देता है। वी आल्सो हैव मसल्स अंडर आवर स्किन विच हेल्प इन मूवमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी लाइक वॉकिंग, रनिंग, लिफ्टिंग एंड मैनी मोर। इसी तरीके से हमारे मांसपेशियां भी होता रहे हमारे, तो जो इस चमड़ी के नीचे हमारी मांसपेशियां भी होती हैं, जो हमें विभिन्न गतिविधियों में हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों को मदद करती हैं, जैसे चलने में, दौड़ने में, कोई चीज उठाने में और बहुत कुछ। डिड यू नो, क्या आप जानते हो, द फ्रेमवर्क ऑफ अवर बॉडी इज मेड अप ऑफ बोन्स एंड मसल, जो हमारा शरीर का जो आकार, जो पूरा हमारा शरीर का आकार है, जो संरचना है, वो किसी हड्डियों से और मांसपेशी मिलकर बनी। वी हैव 206, हमारे शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। बेबीज हैव मोर देन 300, जब बच्चा पैदा होता है उसमें 300 से ज्यादा हड्डियां होती हैं। वी हैव मोर देन 600, और हमारी 600 से ज्यादा मांसपेशियां होती हैं। बॉडी पार्ट्स एंड देयर, शरीर के हिस्से और उनके कार्य। हैंड्स वी यूज देम, तो हाथों से क्या कार्य करते हैं, दिखा रखा है, राइटिंग लिख रहे हैं, होल्डिंग पकड़ रहे हैं, ईटिंग खा रहे हैं, थ्रोइंग फेंक रहे हैं, कैचिंग कोई पकड़ रहे हैं, चीज को कैच कर रहे हैं, ठीक है। फीट, पैरों के क्या काम है, वी यूज देम फॉर, हम क्या करते हैं, स्टैंडिंग खड़े होने के लिए, रनिंग दौड़ने के लिए, जंपिंग कूदने के लिए, किकिंग किसी चीज फुटबॉल को लात मारने के लिए, वॉकिंग चलने के लिए। माउथ वी यूज आवर माउथ, हम अपने मुंह का इस्तेमाल करते हैं, ईटिंग खाने के लिए, लाफिंग हंसने के लिए, स्पीकिंग बोलने के लिए, स्माइलिंग मुस्कुराने के लिए। अभी सेंस ऑर्गन, संवेदी अंग, संवेदनाएं जो हमारी होती हैं वो। वी हैव 5 सेंस ऑर्गन दैट हैव द वेरी स्पेशल फंक्शन, हमारे 5 संवेदी अंग होते हैं जिनके विशेष प्रकार के कार्य होते हैं। दीज आर आईज, नोज, ईयर, टंग एंड, ये क्या है, जो हमारे संवेदी अंग है उसमें क्या, आंख है, हमारा नाक है, हमारे कान है, हमारी जीभ है और हमारी त्वचा है, स्किन, चमड़ी। द आईज हेल्प अस सी अवर, तो आंख से हम अपने चारों तरफ की चीजें देख सकते हैं। द नोज हेल्प अस टू स्मेल थिंग्स अराउंड अस लाइक फ्लावर, परफ्यूम, और जो नाक है उससे हम आसपास की चीजों की सुगंध ले सकते हैं, जैसे कि फूल की, खाने की, परफ्यूम, इत्र की और इत्यादि। आवर ईयर्स हेल्प अस टू हियर वॉइस, और हमारे जो कान है वो हमें अलग अलग तरह की आवाजें सुनने में मदद करते हैं, ठीक है, ताकि हम पहचान सकते हैं और आवाज सुन सकते हैं। द टंग हेल्प अस टू टेस्ट थिंग दैट वी ईट एंड ड्रिंक, और टंग, जीभ है, जो हमें उन डिशों का स्वाद करती है जिन्हें खाते हैं और पीते हैं। इट आल्सो हेल्प अस टू, ये हमें बोलने में भी मदद करती है। द स्किन हेल्प अस टू फील थिंग दैट मे बी हॉट, वार्म, कूल, कोल्ड, स्मूथ और रब बाय टचिंग देम, और जो स्किन है, जो चमड़ी हमारी त्वचा है, उससे हम क्या चीज का महसूस करते हैं कि जो गर्म है, ठीक है, बहुत ज्यादा गर्म है, गुनगुना गर्म है, ठंडा है, बहुत ज्यादा ठंडा है, स्मूथ अच्छा है या रफ है, कट चीज छूने में खुरदरी है, वो ये हमें हमारी चमड़ी से पता लगता है टच होने पर, छूने पर। कीपिंग फिट एंड हेल्थी, हमें कैसे स्वस्थ और फिट रहना है, ठीक है, चुस्त और स्वस्थ रहना है। वी नो ईच एक्सटर्नल इंटर बॉडी, हमें पता है हमारा अंदरूनी और बाहरी जितने भी शरीर के हिस्से हैं वो हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। द बॉडी रिक्वायर्स फूड, वाटर, क्लीननेस, एक्सरसाइज, फिट, स्टे फिट एंड, तो हमारे शरीर को क्या चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, पानी चाहिए, साफ सुथरा चाहिए और अभ्यास करना चाहिए, ताकि हम क्या रहें, चुस्त रहें और स्वस्थ रहें। फॉर इट वी शुड, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ड्रिंक लॉट ऑफ फ्रेश वाटर, क्लीन वाटर, अच्छा साफ सुथरा और ताजा पानी हमें पीना चाहिए। ईट न्यूट्रिशन फ्रेश, बहुत ही हमें पोषण वाला, गुणकारी और ताजा खाना खाना चाहिए। टेक बाथ, हर दिन नहाना चाहिए। प्ले आउटडोर गेम, और हर दिन हमें बाहर गेम खेलने चाहिए। स्लीप 8 आवर्स, लगभग हमें रोज 8 घंटे नींद निकालनी चाहिए। डिड यू नो, क्या आप जानते हो, योगा हेल्प की बॉडी पार्ट स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल, तो योगा क्या करता है, हमारे शरीर को लचीला बनाने के लिए और मजबूत बनाने के काम आता है। प्लेइंग आउटडोर इज फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, और बाहर खेल खेलना भी एक तरीके की अभ्यास यानी एक एक्सरसाइज ही है, ठीक है।
पोस्चर क्या होता है, कोई भी चीज किसी तरीके से बैठना या खड़े रहना पोस्चर कहलाता है। करेक्ट वे ऑफ अवर सीटिंग स्टैंडिंग और टर्म्ड एज, तो हमारे अच्छे तरीके से बैठना, खड़ा होना या चलना ही वो क्या कहता है, पोस्चर, मुद्रा कहलाता है। वी मस्ट डू दिस एक्शन प्रॉपर, तो हमें ये अच्छे से किसी भी चीज करने के लिए, कोई भी कार्य अच्छे पर्याप्त रूप से करना चाहिए। अ करेक्ट पोस्चर मेक अस लुक, और एक अच्छा सा जो मुद्रा होती है वो हमें सुंदर और अच्छा दिखाती है। कीवर्ड्स आए हैं अभी, मेन कीवर्ड्स क्या है, एक्सटर्नल और बाहरी ऑर्गन्स, द पार्ट्स ऑफ बॉडी दैट वी कैन सी एज टर्म एक्सटर्नल ऑर्गन्स लाइक हैंड्स, जो शरीर के से जो हमें दिखाई देते हैं, जो बाहर होते हैं उनको बाहरी अंग कहते हैं, जैसे कि हमारे हाथ हैं, पैर है, मुंह है। इंटरनल और अंदरूनी हिस्से, द पार्ट द इनसाइड ऑफ टर्म है, जो हमारे शरीर के अंदर हिस्से रहते हैं उनको अंदरूनी या आंतरिक हिस्से कहते हैं या अंग कहते हैं, जैसे कि हमारा हृदय है, फेफड़े हैं और स्टमक, पेट है। पोस्चर्स, मुद्राएं, द वे इन विच ऑफ बॉडी पोजिशन व्हेन वी आर सिटिंग, तो ऐसा शरीर जिस भी मुद्रा में, जिस भी पोजीशन में रहती है खड़ी, तो जैसे चाहे वो सिटिंग बैठना हो, चाहे स्टैंडिंग हो या वॉकिंग हो, चलना हो, खड़ा रहना हो या बैठना हो, वो हमारी एक मुद्रा कहलाती है, शरीर का पोजीशन कहलाती है, तो उसको हम पोस्चर्स कहते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार की मुद्राएं। थिंग्स टू रिमेम्बर, क्या चीज आपने याद रखनी है, अवर बॉडी हैज मैनी, हमारे शरीर के बहुत सारे हिस्से हैं, ईच पार्ट से रोल इन प्ले, और हर हिस्से का अपना महत्वपूर्ण क्या है, रोल होता है प्ले करने के लिए, मतलब खेलने के लिए पूरा हर हिस्से का महत्वपूर्ण योगदान होता है। द बॉडी पार्ट्स वी कैन सी आउटसाइड, जो शरीर के हिस्से हमें बाहर दिखाई देते हैं उन्हें एक्सटर्नल, बाहरी अंग के। द बॉडी पार्ट्स वी कैन नॉट सी आउटसाइड द बॉडी कार्ड इंटरनल, और जो हम शरीर के बाहर नहीं देख पाते हैं, जो अंदरूनी हिस्से होते हैं, जो बाहर हम नहीं देख सकते, उनको हम अंदरूनी हिस्से कहते हैं। नाउ कम टू द एक्सरसाइज, अब एक्सरसाइज देख लेते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन में आपने टिक करना है। टोटल नंबर ऑफ फिंगर्स बोथ हैंड कितनी होती हैं, सबको पता है 10 फिंगर्स हैं, तो 10 आपका करेक्ट है। विच इज नॉट एक्सटर्नल ऑर्गन, अब इसमें हैंड है, फीट है, हार्ट है, तो हार्ट इज नॉट अ इंटरनल, यही क्या इंटरनल है, एक्सटर्नल नहीं। स्किन इज अ सेंस, इधर हार्ट स्किन ये दे रखा, तो इसमें हमारा क्या स्किन है, वो सेंस ऑर्गन है, संवेदी है। हाउ मैनी बोन्स आर देयर, तो क्या 206 बोन ह्यूमन बॉडी में। विच पार्ट ऑफ द बॉडी पंप्स ब्लड टू अदर, तो कौन सा है, वो हार्ट है, हृदय से हमारा ब्लड पंप और सर्कुलेट होता है, दूसरे जाता है। राइट द नेम 3 ऑर्गन करेक्ट कॉलम, इन ऑर्गन्स का करेक्ट, सेंस ऑर्गन्स बता रहे हैं, इंटरनल ऑर्गन, तो सेंस ऑर्गन में क्या आईज है, स्किन है, नोज है, टंग है, और इंटरनल ऑर्गन में क्या हो जाएगा, हार्ट है, लंग्स है, लीवर है और ब्रेन आ जाएगा। यहाँ पे करके आपको अंतर पता लग जाएगा कौन से इंटरनल है और कौन से सेंस ऑर्गन है। नेम द बॉडी पार्ट विच राइम विद ईच वर्ड, इनसे मिलते जुलते राइम, एक जैसा उसमें साउंड आना चाहिए। साउथ माउथ, बैंड हैंड, क्लोज नोज, बाय आई, नेस्ट चेस्ट। आंसर द फॉलोइंग, बड़े हैं। नेम 2 एक्शन दैट कैन डन विद द हेल्प ऑफ हैंड, से क्या आप 2 एक्शन करने, कैचिंग है, राइटिंग है, ईटिंग है, ये सब क्या आप हैंड की मदद से कर रहे हो। ठीक है, कोई थ्रो कर रहे हो तो वो भी आप हैंड की मदद से कर रहे हो। एक्सप्लेन इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स विद इंटरनल दोज ऑर्गन्स विच वी कैन नॉट सी विद अवर नेकेड आई, हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, बिकॉज दे आर इनसाइड अवर बॉडी। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स में क्या हार्ट है आपका, और क्या कहते हैं आपके लंग्स हो गए, ठीक है, और क्या कहते हैं आपका ब्रेन हो गया, वो आपका इंटरनल ऑर्गन है। एक्सप्लेन एक्सटर्नल बॉडी विद, अब ये एक्सटर्नल है, दोज विच वी कैन सी इजिली विद अवर नेकेड आई, हम देख सकते हैं उनको, जो बाहर होते हैं आउटसाइड अवर बॉडी इज कॉल्ड एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन, जैसे कि हमारे हैंड है, ठीक है, हमारे फीट है, हमारा माउथ है, ठीक है, हमारे हियर है, ये सब हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं। वाई इज एक्सरसाइज योगा नीडेड, एक्सरसाइज एंड योगा नीडेड बिकॉज इट गिव अस फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, एंड बाय डूइंग एक्सरसाइज एंड योगा वी आर फिट एंड हेल्थी, ठीक है, हम अच्छे स्वस्थ और चुस्त दुरुस्त रहते हैं। नेम 2 एक्टिविटी दैट वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ आवर लेग्स, अब 2 एक्टिविटी लेग्स के, तो क्या कोई चीज किकिंग है, रनिंग है, जॉगिंग है, वॉकिंग है, वो हमारे हेल्प के, तो इधर पर आपने लिख देना है। तो ये अब आपकी नई क्लासेस शुरू होने वाली होंगी, तो ये मैं चाहता हूँ कि जो नए बच्चे अभी से अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं, जो नर्सरी से सीधे अभी क्लास 1 में आए हैं, 1 से अभी जो 2 में प्रमोट हुए हैं, तो उनके लिए अच्छा है, ये मैंने सारे वीडियोस बना रखे हैं, पूरी यूवीएस की बुक है, जो भी माताएं बहनें अपने बच्चों को पढ़ा रही है तो इजीली इससे समझा के पढ़ा सकती हैं। अगर मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो इसको आगे बढ़ाइए, लोगों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।